नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को भेजा पुलिस रिमांड पर। पुलिस ने भट्ट दंपति को मुंबई से किया था गिरफ्तार। 30 करोड़ रुपए की ठगी का है मामला। सायरा में रस्म से लौट रही बस पर बदमाशों ने किया हमला। सरियों और चाकुओं से की मारपीट। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। विंडर में गहराया खाद का संकट। सहकारी समिति पर उमड़ी किसानों की भीड़। हालात को देखते हुए पुलिस हुई तैनात। खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस ने 30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट ने दोनों को 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब दोनों से पूछताछ करेगी और मामले की जांच गहन रूप से करेगी। मामले में पहले गिरफ्तार को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, जबकि फर्जी वेंडर संदीप को सशर्त जमानत मिली है। उदयपुर में 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में नया मोड़ आया है। मुंबई से गिरफ्तार बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सोमवार देर रात उदयपुर लाया गया। दोनों को महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल में रखा गया, जहां मंगलवार दोपहर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया, ताकि पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर सके। पुलिस का कहना है कि आर्थिक लेन देन, अनुबंध और फिल्म निर्माण के विवरण की जांच की जाएगी। यह पूरा मामला तब सामने आया जब राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मालिक डॉक्टर अजय मोडिया ने भट्ट दंपति समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि दिनेश कटारिया ने डॉक्टर मोडिया की पत्नी की बायोपिक बनाने का प्रस्ताव दिया और उन्हें मुंबई बुलाकर भट्ट से मिलवाया। 4 फिल्मों के निर्माण का समझौता किया गया, जिसमें 47 करोड़ रुपए का बजट था और दावा किया गया था कि इसमें 100 से 200 करोड़ का लाभ होगा। एफआईआर के अनुसार भट्ट दंपति ने 2 फिल्मों को ही रिलीज किया। तीसरी फिल्म विश्व विराट 25% तक बनी और चौथी फिल्म महाराणा रण की शूटिंग तक शुरू नहीं हुई, जबकि 25 करोड़ रुपए लिए गए। इस बीच पहले गिरफ्तार को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, जबकि फर्जी वेंडर संदीप को सशर्त जमानत मिली। पुलिस का मानना है कि पूछताछ और वित्तीय जांच से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं विक्रम भट्ट ने इस कार्रवाई को पहले ही जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई भी आज हो रही है। जो एफआईआर दर्ज कराई थी, एफआईआर नंबर 213/2025 पुलिस थाना भोपालपुरा, उसमें कुल 8 मुलजिमान थे, जिसमें विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट, दिनेश कटारिया, मुदित भूटान, महबूब अंसारी, फेडरेशन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के फेडरेशन के चेयरमैन गंगेश्वर और ऑनरेबल सेक्रेटरी अशोक दुबे और कृष्णा भट्ट। ये कुल 8 मुलजिमान थे, जिसमें इस प्रकरण में पहले 2 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, महबूब अंसारी और संदीप विश्वनाथन। उनके बाद ये जो मेन एक्यूज हैं, उनमें से ये 2 मुख्य अभियुक्त श्री विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को परसों पुलिस ने अरेस्ट किया था 12 बजे और ट्रांजिट रिमांड पर लाकर आज जो है एससीजेएम कोर्ट नंबर 4 में पेश किया है। और कोर्ट ने पीसी ग्रांट की है 16/12 तक की, क्योंकि दोनों के विरुद्ध जो भी केस डायरी में एविडेंस है वो इतने पुख्ता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हालांकि बहुत अपोज किया गया पीसी का, लेकिन कोर्ट ने माना कि हाँ मामला गंभीर है और ऐसे तथ्य हैं सीडी में जिनसे ये मामला बनता हुआ दिखता है। तो कोर्ट ने इसे उचित समझा और 16/12/2025 तक का पुलिस कस्टडी का आदेश किया। बाकी जानकारी अगली बार
जो भी जैसा। थैंक यू। मैं प्रार्थी पक्ष डॉक्टर अजय मीडिया की तरफ से मंजूर हुसैन शेख एडवोकेट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 16 तारीख 7 दिन के लिए रिमांड मांगा। उन्होंने कहा कि हमारे को कुछ बरामदगी करनी है हिसाब किताब के कागजों। तो ऑनरेबल कोर्ट साहब ने हमने ये कहा कि हम न्यायालय पुलिस को कोर्ट को पूरी कॉपरेट कर लें। हमारे को कोई छिपाने के लिए नहीं है, हमारे कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हिसाब किताब है वो कागजों में है और कोई तीसरे व्यक्ति के द्वारा पैदा की गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होते ही मामला वैसे छोड़ जाएगा। तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक एस्टेब्लिश्ड फिल्मकार है ये, जो रस्ते चलते आदमी नहीं है कि जो कोई ठगी का काम करे। और 2 फिल्में तो बनाई हैं, तो सारा मामला अकाउंट्स का है। जैसे अकाउंट सेटल हो जाएगा, सबके दिमाग से जो गलत है फरियादी के दिमाग से वो भी दूर हो जाएगी। 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक। और आज की तारीख में हाईकोर्ट में भी इसके एंट्री पेशी है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का जैसा कोई खर्चा हुआ तो उसके समझ में आया कि नहीं, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, ये डाउट हो जाता है। और कई ओवरहेड खर्चे भी होते हैं, उनके बारे में होता है। कई बार इन्फ्लेशन से ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो उनके दिमाग में गलतफहमी होगी, गलतफहमी दूर हो जाएगी। थैंक यू। नथिंग रिमेन्स टू बी सीन। जय कृष्ण जी दवे। ठीक है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र में सोमवार शाम बड़ा मामला सामने आया, जहां बत्तीसी की रस्म से लौट रहे परिवार की बस पर 5 बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश टेम्पो को आगे लगाकर बस को रोकते ही सरियों और चाकुओं के सहारे सवारियों के साथ मारपीट करने लगे। बस में महिलाओं और पुरुष सहित करीब 35 से अधिक लोग मौजूद थे। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी टेम्पो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि लूटपाट की कोई रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं हुई है। उदयपुर जिले के सायरा बत्तीसी की रस्म से सेमर लौट रहे परिवार के लिए लौटने का सफर अचानक दहशत में बदल गया। जानकारी के अनुसार मजावद गांव के वर्दी चंद लोहार अपने परिवार और समाजजनों के साथ एक बस में सवार होकर सेमर से मजावद की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान तिरपाल बस स्टैंड को पार करने के बाद पुलिया के पास सामने चल रहा एक टेम्पो अचानक बस के आगे रोक दिया गया। जैसे ही बस रुकी, टेम्पो से 5 बदमाश नीचे उतरे और बिना कुछ कहे बस में घुस गए। उनके हाथों में लोहे के सरिये और चाकू थे। अंदर मौजूद 25 महिलाएं और 12 पुरुष अचानक हुए इस हमले से घबरा उठे। बदमाशों ने चालक के साथ मारपीट की और फिर यात्रियों को धमकाते हुए हमला किया। गवाहों के अनुसार हमलावर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यात्रियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया, घटनास्थल के आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को आता देख बदमाश घबराए और अपना टेम्पो वहीं छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सायरा थाने की पुलिस टीम मौके पर गई। थानाधिकारी किशोर सिंह के अनुसार अभी तक परिवार की ओर से लूट के प्रयास की कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि बस सवार कई लोगों को चोटें आई है और बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस अब टेम्पो के आधार पर बदमाशों की पहचान और उनके फरार होने की दिशा में जांच शुरू कर चुकी है। यह घटना इलाके में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। प्रदीप चंद और मैं मजावत रहता हूँ। हाँ। मैं यहाँ से सेमट गया था। कई लेवा गया? हमारे बेटे बच्चा की शादी 32 से लेके गए थे। हाँ, ससुराल। हाँ। बेटा खाना वाना खा दो, बेटा वापस में लौट गया। हाँ। जो आती वक्त अटे तरपाल थोड़ा बड़ी साइड में जो कावती रस्तो जा उली तरफ बेटा 5 जना आया टेम्पो लेन और आई गाड़ी आगे अटूटी घुमे रहा। पीछे उस्ताद जो कही दियो तो टेम्पो खड़ा थप्पड़ मारी उस्ताद रे। 2 जना उठा, 3 जना आटी फाटक में ऊपर सीढ़िया। जैसे ही माने
और महिला मंडल ने बैठी लगी तो वहाँ पे खड़ा जो 2 बजे मैं नीचे उतरियो और मान ला रहे सकून सिरियान एक लोहा सिरियन लिन बजे मार्ट सब नीचे उतरिया फिर सेठी पत्थर मारे वहाँ हमारे तो 25 बजे सारे पुलिस ने सूचना दी बटो आया बना के आप टेम्पो लेने गया और बना के आप आओ बटे अब माने कोई कोई साधन नहीं हो माने बस ला रहे सब बस में ही जाए जो अभी माँ सीधा हटी आया तो माँ सब बटे रोड पे बटो फाटक ही कोरिया सब पाचे ही लुगाया माँ आगे फाटक रोड खड़ा तो माँ हाको की दो वही गाड़िया नहीं टूटी वही भाग्या दूर जाइन पत्थर मारिया बना और माने लुगाया भी थी घेना वेणा पहन गया शादी रहा तो वही ये बच गई बाकी मान ला रहा हादसों में जातो लोअर है वहाँ निवासी मजा हुए थे और हम 32 लेके सेम्बड़ गए थे मामा के यहाँ वहाँ से वापस आ रहे थे तो टेम्पो में 4-5 जनों ने मिलकर हम गाड़ी में लूटने की कोशिश की और अंदर घुस गए। मैं फाटक के यहीं पे खड़ा था तो मेरे को बाहर लेके गए और ड्राइवर को भी मारा और सरिया दिखाया, मेरे साथ भी मारपीट की, हाथ पे चक्कू वक्कू घाव लगा दिए और चक्कू के घाव लगा दिए, वार्ड में ले जाके मेरे को मुक्के भी मारे और फिर चक्कू गबरने की कोशिश में पचा हाको की तो लोग गिरा गया। हाँ पचा गई सारा पुलिस आई गई और बाद में 1 घंटा के पुलिस आई, 1 घंटा के बाद में पुलिस भी आई थी और फिर वो टेम्पो को लेके गई। भिंडर में रबी सीजन के बीच खाद की किल्लत गहराती जा रही है। सोमवार को जैसे ही सरकारी समिति पर खाद से भरा ट्रक पहुंचा, ग्रामीण इलाकों से किसानों की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। किसानों का कहना है कि कई दिनों से सप्लाई कम होने के कारण बुआई प्रभावित हो रही है। टोकन सिस्टम से वितरण तो शुरू हुआ लेकिन मांग के मुकाबले उपलब्धता अभी भी कम है। किसान प्रशासन से तुरंत आपूर्ति बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भिंडर में खाद की कमी पिछले कई दिनों से किसानों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। सोमवार को सरकारी समिति कार्यालय पर जब खाद से भरा ट्रक पहुंचा तो सुबह से ही लालपुरा, जैतपुरा, निमड़ी, बासड़ा और आसपास के गांव से किसान बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे। ट्रक देखते ही महिलाएं और पुरुष किसान कतारों में खड़े हो गए और कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर भीड़ से भर गया। भीड़ बढ़ने के साथ हालात तनावपूर्ण ना बने, इसके लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। किसानों का कहना है कि लगातार कम सप्लाई के कारण उन्हें रोजाना समितियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई किसान तो सुबह सुबह नंबर लगाने पहुंच गए थे ताकि उन्हें कम से कम 2 कट्टे खाद मिल सके। तेज धूप और घंटों इंतजार के बावजूद लोग लाइन में खड़े रहे क्योंकि बुआई का समय निकलता जा रहा है और बिना खाद फसल की शुरुआत संभव नहीं है। समिति कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं को संभालने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया। हर किसान का आधार कार्ड चेक कर 2 कट्टों की लिमिट तय की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सामग्री मिल सके। कर्मचारियों के अनुसार उपलब्ध स्टॉक सीमित है, इसलिए वितरण क्रमवार किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में खाद की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिली तो रबी सीजन की बुआई सीधे प्रभावित होगी। उनकी मांग है कि प्रशासन तुरंत अतिरिक्त ट्रक भेजे ताकि खेतों में काम समय पर पूरा हो सके। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में मेनारिया ब्राह्मण समाज का लंबे समय से लंबित हॉस्टल निर्माण अब आधिकारिक रूप से आगे बढ़ गया है। समाज के सभी जोन से पहुंचे सदस्यों ने उमरड़ा स्थित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और
ध्वनि मत से निर्माण को मंजूरी दे दी। यह वही वादा है जिसे समाज अध्यक्ष भंवर धीरज पानेरी के चुनाव के दौरान अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया था। नई लोकेशन शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों और चिकित्सा सेवाओं के बेहद करीब होने से छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त को माना जा रहा है। उदयपुर के शिक्षा क्षेत्र उमरेड़ा में मेनारिया ब्राह्मण समाज का हॉस्टल प्रोजेक्ट अब साकार आकार लेता नजर आ रहा। रविवार 7 दिसंबर को 5000 वर्ग फीट भूमि पर समाज के सभी जोन से पहुंचे प्रतिनिधियों ने स्थल का निरीक्षण किया और समग्र सहमति के साथ हॉस्टल निर्माण को हरी झंडी दी। यह निर्णय समाज के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह प्रोजेक्ट चर्चा में तो था, लेकिन औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया था। समाज अध्यक्ष भंवर धीरज पानेरी ने बताया कि पिछले चुनाव के दौरान समाज से जो वादा किया गया था उसे पूरा करने का यह पहला ठोस कदम है। हाल ही में बासड़ा में आयोजित सभा में हॉस्टल का प्रस्तावित मॉडल जारी किया गया था, जिसके बाद सदस्यों में उत्साह और बढ़ गया। उमरेड़ा में चयनित यह भूमि कई मायनों में उपयुक्त मानी जा रही। इसके अलावा 50 से अधिक महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं और यह क्षेत्र तेजी से एक प्रमुख शिक्षण और आवासीय केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। मेडिकल सुविधाएं, यातायात सुगमता और सुरक्षित माहौल इस स्थान को छात्रों के लिए और भी आदर्श बनाता है। पानेरी ने स्पष्ट कहा कि अब हॉस्टल निर्माण से जुड़ी कोई बाधा शेष नहीं है और शुभ मुहूर्त तय होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। समाज की एकजुटता इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। सभा के दौरान सभी जोन के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में बड़ी सुविधा मिलेगी। समाज की ओर से सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना को ऐतिहासिक कदम बताया गया। लागे समाज हित में बढ़िया है तो मैं समाज समर्पित करवा तैयार हूँ। आप यदि आदेश करोगा यदि मैं आगे संस्था नाम रष्टि करेगा। ठीक है। निवेदन यो है कि समाज में मामलो साहब आप सब समाज पंचायत लागे या कने लागे कि साहब यह जगह समाज में भविष्य सही नहीं है और समाज का पैसा लागी रहे जी थोड़ा अपन लागी जाए तो फायदो नहीं मिला अपना बच्चा है तो भी मैं तैयार हूँ। मैं 11 लाख बोले सको वो गाड़ी में लाया हूँ। अब मैं सब पंचायत दी दूँ आपको जगह लेवा तैयार है और हमारा और सहयोग तो भी मुझे देवा फिलहाल तो हमारी इच्छा है कि यह जगह मन समाज के नाम पे रजिस्ट्री करा दो। समाज पैसा लगाएगा और समाज बहुत बड़ा है, एक जगह हॉस्टल से काम नहीं चलेगा। आप लोग को सिटी के अंदर 4 हॉस्टल करेंगे जब जाके अपना समाज में आगे बढ़ेगा और जो लड़कियाँ गर्ल्स के उसके शहर के अंदर अपना उठाना पड़ेगा। तो मालदीव के पंच यहाँ हम लोग पधारे हुए हैं। आज मेवाड़ जो है मालदीव को ये बात अपनी ओर से प्रार्थना कर रहा है कि आप कुछ जमीन वहाँ हमको दीजिए लड़कियों के लिए, मेवाड़ समाज के लिए। और मेवाड़ की जो भी बच्चियाँ हैं वो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। आपके पास साधन है, सुविधा है और आपके पास आर्थिक रूप से संपन्न है। आज ये मेवाड़ के अंदर सिर्फ मादरी सबसे ज्यादा संपन्न माना जा रहा है। एक जमाना था जब अपना मेवाड़ गाँव बहुत ज्यादा संपन्न था, जहाँ 100 बीघे जमीन थी, लेकिन आज उस जमीन की जगह शहर के बीच में आ गया है। मादड़ी इसका कंट्रोल रिमोर है और एक हब है समाज का। उनको सोचना है आपसी देशता, आपसी वेबनेस को छोड़ दीजिए। समाज क्या चीज है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए और समाज आगे बढ़ेगा। आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को पूछेगी कि इतने पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए। आज हमारा समाज बहुत पीछे है। हम एक समाज के अपने ही पालीवाल, नागदा और मेनारा समाज के एक सम्मेलन हुआ, वहाँ हम गए, मेरी आंखें खुल गई कि वहाँ हमारा मेनारा समाज बहुत नीचे है। पालीवाल 90% आगे हैं और नागदा हमसे बहुत आगे हैं। हमारे समाज के बच्चे बहुत पीछे हैं। एक भी IAS नहीं था, उनके IAS थे। RS नहीं था, उनके RS थे। हमारे 20 डॉक्टरों का सम्मान किया। उदयपुर में मेवाड़ पालीवाल समाज की T20 लीग 2025 सीजन 1 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 21 दिसंबर से रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतियोगिता की शुरुआत होगी और 25 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आयोजन से पहले सभी पंजीकृत खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया।
सुपर स्पॉन्सर लक्ष्य एनर्जी और समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में टीमों को अंतिम रूप दिया गया। समाज का कहना है कि लीग युवाओं के लिए एक बड़ा खेल मंच साबित होगी। मेवाड़ पालीवाल समाज की ओर से इस वर्ष पहली बार T20 क्रिकेट लीग को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड ठोकर चौराहा उदयपुर में 21 से 25 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर समाज में उत्साह का माहौल है। लीग से पहले सभी पंजीकृत खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया लक्ष्य एनर्जी के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्य और जिला क्रिकेट संघ उदयपुर के उपाध्यक्ष यशवंत पालीवाल ने की। सुपर स्पॉन्सर लक्ष्य एनर्जी की ओर से अभिषेक पालीवाल तथा 6 टीमों ने स्पॉन्सर और कप्तान भी मौजूद रहे। नीलामी प्रक्रिया के बाद खिलाड़ियों को 6 टीमों में शामिल किया गया, जिनमें मिताली ज्वेलर्स, श्रीजी इंटरप्राइजेस, ट्रैवर्स ग्रुप, जालिया ग्रुप, काइनेजन ग्रुप और मनोरम पावर टीम शामिल है। लीग में सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा और ग्रुप चरण के मुकाबले रेलवे ग्राउंड पर खेले जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फाइनल मुकाबला 25 दिसंबर को होगा। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ट्रॉफी और टी शर्ट का अनावरण भी किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रतिनिधि और उदयपुर शहर के गण्यमान्य अतिथि शामिल होंगे। समाज का कहना है कि यह आयोजन युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करेगा और उन्हें एक पेशेवर मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम संचालन एडवोकेट सुरेंद्र पालीवाल ने किया। पालीवाल समाज द्वारा प्रथम MPCL T20 लीग का शुभारंभ होने जा रहा है। पहली बार इस टूर्नामेंट को हम लोग ऑक्शन सिस्टम से करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 6 टीमें बनाई हैं और आज ये ऑक्शन प्रोसेस हमारा पूरा हुआ है, जिसमें 6 ही टीम ओनर, उनके मालिक और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इस टूर्नामेंट को हम 21 से लेकर 25 दिसंबर के मध्य में यहाँ पर उदयपुर रेलवे ट्रेनिंग के ठोकर चौराहे ग्राउंड पर आयोजित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार पालीवाल समाज में काफ़ी लंबे समय से समाज के जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें अग्रणी रहा है, परंतु पहली बार हम लोग ऑक्शन सिस्टम पे आए हैं। कुछ नया देने का प्रयास है। उसमें जो हमारी टीम है सभी ने मिलके यहाँ पर काम किया है, जिसमें लखन हैं, अभिषेक जी हैं, सुरेंद्र जी पालीवाल है, तरुण जी हैं और समाज के कई उद्यमी भी हमें आगे बढ़ के समर्थन करने के लिए आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ समाजजनों को कि वे आए और आने वाले समाज की नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के टेकरी स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में बाबा श्याम और 4 भुजा नाथ का भव्य पाठ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायककार गोकुल शर्मा और त्रिशा सुधार ने भजनों की मधुर धारा बहाई। भक्तों ने भी उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भजनों पर झूमते हुए आनंद लिया। बाबा श्याम और 4 भुजा नाथ को विशेष श्रृंगार किया गया और बाबा को 56 भोग अर्पित किए गए। उदयपुर के टेकरी क्षेत्र में स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित भव्य पाठ उत्सव ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ा दी। उत्सव में बाबा श्याम और 4 भुजा नाथ के नाम का भव्य पाठ किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायककार गोकुल शर्मा और त्रिशा सुधार ने अपनी मधुर आवाज में भजनों की धारा बहाई, जिससे वातावरण भक्तिमय और आनंदित बन गया। भक्तों ने भजनों पर झूमकर हिस्सा लिया और उत्सव की खुशी में शामिल हुए।
बाबा श्याम और चार भुजानाथ को विशेष श्रृंगार धारा गया, जिसमें उनका सजावट और पोशाक दर्शनीय थी। भव्य पाठ उत्सव के दौरान बाबा के लिए 56 भोग अर्पित किए गए, जिसे देखने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इसके अलावा मंदिर परिसर में निशान यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उत्सव की झलकियों में भक्तों की श्रद्धा और आनंद झलक रहा था। आयोजकों का कहना था कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि भक्त आराम और सुरक्षा के साथ उत्सव का आनंद ले सके। उदयपुर में हजरत अजमेरी बेग मलंग शाह बाबा साहब का 297वां उर्स मुबारक बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। दरगाह में तिलावते कुरान, नातिया कलाम और सूफियाना कलाम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मस्तान बाबा ट्रस्ट की ओर से चादर शरीफ पेश की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। प्रमुख अतिथियों ने बुजुर्गों का सम्मान, इबादत गाहों में हाजिरी और आपसी भाईचारे पर जोर देते हुए सभी जायरीनों को उर्स की मुबारकबाद दी। उदयपुर में हजरत अजमेरी बेग उर्फ मलंग शाह बाबा साहब का 297वां उर्स मुबारक बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज तिलावते कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नमाजे जोहर और कुरान ख्वानी में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स के अवसर पर नादख्वाओं की प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध नादख्वाओं और सूफियाना कलाम के गायकों ने भक्तिमय वातावरण तैयार किया। इस मौके पर मस्तान बाबा ट्रस्ट के सदर सैयद सज्जाद हुसैन साबरी और नायब सदर अकील खान के ज़ेरे क़यादत चादर शरीफ पेश की गई, जिसे देखने और हिस्सा लेने के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। विशेष मेहमानों में हजरत मौलाना सूफी निसार अहमद साहब, बासनी नागौर हजरत मौलाना आफ्ताब आलम अशरफी साहब और अलहाज मेहरुर्रहमान साहब ने जायरीन को संबोधित किया। उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान करने, उनके बताए रास्ते पर चलने और इबादत गाहों में हाजिरी देने का संदेश दिया। नक्शबंदी संप्रदाय के हजरत मौलाना सौदार आलम साहब ने बुजुर्गाने दिन के जवान शैली, उनके कलामात पर प्रकाश डाला। उन्होंने जायरीन के लिए उर्स की मुबारकबाद दी और शहर, राज्य और देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। से नाम मोहम्मद लेना आता भी न था और आका अलैहिस्सलाम थाम लेता था कोई उनका हाथ वक्त मुलाकात। वो कैसा आका था, कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप उसे पहले ही माफी दे देते थे, मिन्नतें करके जिसको मनाना आता भी न था। और आप उसकी भी सुनते थे पैरों बातें, जो जिसको कोई सीने से लगाता भी न था, जिसको कोई सीने से लगाता भी न था। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज किस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आइए दस्तारबंदी से कबल एक मरतबा बारगाह रिसालत माब में हदीये दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही। हमारे मेहमान खुसूसी जो नागौर शरीफ से तशरीफ लाए, इस उम्र में, इस दौर के आलम में, अल्लाह ताला इनके फैज़ व बरक़ात को हुज़ूर की उम्मत पे आम फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सूफी निसार अहमद साहब क़िबला, इनकी दस्तारबंदी हमारे सदर साहब जनाब अब्दुल लतीफ़ मंसूरी साहब फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये केवल ये अमामा साफा नहीं है, ये अब्बा हुज़ूर माशाअल्लाह। ये दरगाह शरीफ जो अजमेरी बेग रहमतुल्लाह अलैह सरकार अब्बा हुजूर की मुबारक खानका के ये खादिम है, इनकी आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मज़ीद इनको बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत औलिया उससे अब्बा हुजूर। ये बरकत शाह को दे दे, बांध लेंगे। इनके बाद खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शाह सैयद फाजिल मियां अशरफी साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, जिन्हें सुन के दिल बाग बाग हो गया। ये फिल वक्त तो हजरत की दस्तारबंदी फरमा रहे हैं। इनकी दस्तार के लिए मैं क़िबला सूफी साहब से गुजारिश करूंगा तो इनके मुबारक
सर पे। जी जी अल्लाह मजीद मजीद दुआओं से नवाजें, अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे संगियों मुस्कुरा लो, अभी इस वक्त मुस्कुरा के बैठोगे और हमारी किस्मत सवर जाएगी। ये दुआएं कबूल होने की घड़ी है। जायज दुआ मांगो, हुजूर की उम्मत के लिए मांगो, पहले आपके हक में कबूल होगी फिर अल्लाह उन्हें देगा। जी अब आगे है शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद जावेद कादरी साहब बासनी। क्या कहना है इनका, अल्लाह मजीद इनकी इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, इनका इस्तकबाल और इनकी दस्ताबंदी फरमाए। मौलाना राशिद बरकाती साहब वादी मस्तान माशाअल्लाह के इमाम साहब तशरीफ लाए, मुशफिक मेहरबान, हर वक्त हर जगह हुजूर की उम्मत की खिदमत में हाजिर रहते हैं। किबला जावेद साहब कादरी की है दस्ताबंदी फरमाए। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। मामले विधानसभा में खाद्य संकट को लेकर किसानों का गुस्सा आखिरकार मंगलवार को सड़क पर फूट पड़ा। सुबह 11 बजे उपखंड कार्यालय पर किसानों ने कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद समय पर नहीं मिलने और अतिवृष्टि मुआवजा लंबित होने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। बड़ी संख्या में किसानों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को मावली में किसानों का धैर्य टूट गया और खाद्य संकट के खिलाफ बड़ा आंदोलन देखने को मिला। विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से आए किसानों ने बताया कि खाद की कमी ने उनकी खेती पर गहरा असर डाला है। सुबह 5 बजे से लाइनें लग रही थी, लेकिन कई किसान आज भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हुए। किसानों का कहना है कि सरकार समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा रही, जबकि रबी सीजन में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी नाराजगी को लेकर मंगलवार सुबह राजीव गांधी कांग्रेस कार्यालय से किसानों का बड़ा समूह रैली की शक्ल में निकला और उपखंड कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू किया। इस दौरान लोकप्रिय विधायक पुष्कर लाल डांगी ने किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि खाद वितरण में अव्यवस्था और कमी को लेकर किसानों की पीड़ा अपनी चरम पर है। जिला कांग्रेस देहात अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा और मावली प्रधान नरेंद्र कुमार जैन भी किसानों के साथ मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर भी जोरदार मांग उठाई। उनका कहना था कि नुकसान हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुआवजे की फाइलें अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, महिला किसान और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने साफ कहा यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मावली का किसान, पूरे राजस्थान का किसान बहुत दुखी है। ये 2 इंजन की सरकार है, ना फेल सरकार है, न तो कोई ये करती है। तो लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आज बिजली 6 घंटे देते हैं, जिसमें 20 बार ट्रिप हो जाती है। किसान खेत पे जाके मोटर को चालू करे, खेत पे जाए तक मोटर बंद हो जाती है। वापस यहाँ आवे, इतने काश्तकार बिजली से परेशान है। दूसरा खाद का इशू है, लोग लाइन में लग रहे हैं, लोग के साथ मारपीट हो रही है खाद के लिए, और सरकार नींद में सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत किसान परेशान है। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम का, हमारे किसानों की समस्या हल करो। अगर ये समस्या हल नहीं हुई हम उग्र आंदोलन करेंगे, और हम 14 तारीख हम मावली विधानसभा से बड़ी तादाद में दिल्ली जाएंगे और उस धरने में शामिल होंगे। जो किसानों के हित की हमारे नेता राहुल गांधी जी बात करेंगे, उनके लिए हम सब लोग दिल्ली जाएंगे।
उदयपुर में सरस्वत समाज विकास समिति द्वारा आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में कोटा एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत ने समाज और राष्ट्र निर्माण में सहभागिता व समरसता की महत्ता पर जोर दिया। प्रोफेसर सारस्वत ने समाज भवन के विकास कार्यों की सराहना की और युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों व सामाजिक जिम्मेदारी को जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दी। उदयपुर में सरस्वत समाज विकास समिति की ओर से चित्रकूट नगर स्थित समाज भवन पर एक भव्य स्वागत अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोटा और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर बी.पी. सारस्वत का विशेष सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर सारस्वत ने सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि जब समाज सहभागिता की भावना से आगे बढ़ता है तो राष्ट्र अपने आप मजबूत बनता है। समाज भवन के निर्माण कार्य की प्रगति देखकर कुलगुरु ने संतोष जताया और समिति के सदस्यों की टीम भावना की सराहना की। उन्होंने युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि आज के समय में कौशल और ज्ञान के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की समझ भी उतनी ही आवश्यक है ताकि युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। समारोह के दौरान कुलगुरु का पारंपरिक सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी, शॉल, उपरना, महाराणा प्रताप की प्रतिमा और मां सरस्वती के चित्र भेंट किया गया। उन्होंने समाज में उच्च शिक्षा और उपयोगिता बढ़ाने और शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने के महत्व पर भी अपने मूल्यवान विचार साझा किए। कार्यक्रम में समाज सेवी और उद्योगपति दिलीप ओझा तथा प्रथम प्रयास में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी अवनी आचार्य का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य, संरक्षक और कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कुलगुरु ने समाज भवन परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को भेजा पुलिस रिमांड पर। पुलिस ने भट्ट दंपति को मुंबई से किया था गिरफ्तार। 30 करोड़ रुपए की ठगी का है मामला। सायरा में रस्म से लौट रही बस पर बदमाशों ने किया हमला। सरियों और चाकुओं से की मारपीट। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। भिंडर में गहराया खाद का संकट। सहकारी समिति पर उमड़ी किसानों की भीड़। हालात को देखते हुए पुलिस हुई तैनात। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।